डिमांड एंड सप्लाई, यह अर्थशास्त्र का पुराना नियम है ना। तो जिस चीज की डिमांड पैदा होती है उसकी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है ना, एक्चुअल, है ना। अब वर्चुअल युग है, अब क्या है, वर्चुअल युग है। डिमांड होती नहीं, डिमांड पैदा की जाती है और डिमांड पैदा करके फिर सप्लाई दी जाती है। वर्चुअली डिमांड पैदा की जाती है, एक्चुअली है नहीं। वर्चुअली डिमांड पैदा की जाती है और वर्चुअली सप्लाई दी जाती है ना। यह एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है ना, वर्चुअल वर्ल्ड। इससे ज्यादा उलझाओ कभी ना देखे होंगे, कभी ना सुने होंगे, जो इस युग में, इस एरा में है। इतना वर्चुअलिज्म कभी नहीं था, इतना आग्रह नहीं था आभासिक सत्यों का, इतना आग्रह कभी नहीं था। है ना। अब तो शक्तिपात किए जाते हैं वर्चुअली, वर्चुअली लोगों को शक्तिपात पता भी चल जाते हैं वर्चुअली। वर्चुअली कुंडलिनी जागरण के प्रोग्राम होते हैं, वर्चुअली लोगों की कुंडली जाग भी जाती है वर्चुअली सब कुछ हो सकता है। अब जो है ना, इस युग को पता चल गया है मन की ताकत कितनी होती है, कितने कैसे कैसे प्रोजेक्शन संभव हैं। देखते नहीं, बर्थडे पर व्हाट्सएप पे केक आ जाता है और रिप्लाई भी आ जाता है, यम्मी, बड़ा स्वादिष्ट था। मिठाइयां आ जाती हैं व्हाट्सएप पर, वो सभी ऐप में आती होंगी, बाकी ऐप्स का हमें पता नहीं है ना। और जवाब भी आ जाता है, यम्मी, बड़ा टेस्टी था, मजा आ गया खाकर। वर्चुअल परमात्मा, वर्चुअल अनुभव। कुंडलिनी कभी कोई किसी की नहीं जगा पाया, न कृष्ण जगा पाए, न शिव जगा पाए, न बुद्ध जगा पाए, कोई नहीं जगा पाया कभी की, कोई कभी किसी भी शक्तिपात कर ही नहीं पाया। हाँ, होता है बुद्ध की मौजूदगी में, कृष्ण की मौजूदगी में, कबीर की मौजूदगी में, रैदास की मौजूदगी में, पलटू की मौजूदगी में होता है शक्तिपात, होता है। वो डिसाइड करते हैं इस पे कर देता हूं शक्तिपात, ऐसा हो सकता है। शक्तिपात हो जाता है, पता नहीं किस पे हो जाता है, हो जाता है, हो जाने के बाद पता चलता है कुछ हो गया, अच्छा इसको हो गया, हाँ, होने के बाद पता चलता है। होता उन्हीं के माध्यम से, माध्यम वही बनते हैं, माध्यम को ही बाद में पता चलता है। जब हो जाता है ना तब पता चलता, अच्छा हो गया, हाँ इसको हुआ, अच्छा हो गया। उसकी पात्रता विकसित हो गई रही होगी, उसकी पात्रता विकसित हो गई रही होगी, तो हो गया, कुंडलिनी जागरण हो गया, हाँ। बाद में जो है पता चलता है कि हो गया, और माध्यम बन जाते हैं। माध्यम को बाद में पता चलता है। माध्यम का कोई दावा नहीं है कि हम शक्तिपात करते हैं, कि कुंडलिनी जागरण करते हैं, कोई भी दावा नहीं है, कभी भी दावा नहीं है कि हम चमत्कार करते हैं। कौन है वहां जो चमत्कार करेगा? कौन है जो शक्तिपात करेगा? कौन है जो कुंडलिनी जगाएगा? कोई है ही नहीं। जागो, होश में आओ। यह जो है वर्चुअल दौड़ पैदा की गई है, क्रिएटेड मार्केट है यह।
पुरानी परंपराओं में वास्तविक बाजार हुआ करते थे, है ना। सिर्फ कमोडिटीज जो है उनका व्यापार होता था। अब जो है व्यापार का दायरा बहुत बढ़ चुका है। आपको पता है फिजिकल गोल्ड जितना खरीदा जाता है उससे हजारों गुना ज्यादा वर्चुअल गोल्ड खरीदा जाता है। ETF के माध्यम से, गोल्ड एक्सचेंज के माध्यम से। दुनिया भर के गोल्ड एक्सचेंज हैं, दुनिया भर के ETF हैं। वहां पर गोल्ड है ही नहीं और खरीदा बेचा जा रहा है। तुम्हें पता है गेहूं चावल सब खरीदा बेचा जाता है वर्चुअली। एक आदमी जो है हजारों टन गेहूं खरीद लेता है और उसके पास 1 कुंटल रखने की भी जगह नहीं है, उसके पास गोदाम है ही नहीं और वो हजारों कुंटल खरीद लेता है। उसके लिए कहीं जाता भी नहीं खरीदने, अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पे बटन दबाता है और खरीदी हो गई। ये अपने ब्रोकर को बोलता है बाय इट इन दिस प्राइस, इट्स गुड प्राइस, और खरीद लेता है और वर्चुअली बेच भी देता है। और उसको एक्चुअल मुनाफा या लाभ हो जाता है धन के आधार पर, धन के एक्चुअलिटी के आधार पर। और धन भी एक किस्म की वर्चुअल चीज है ना। हम वर्चुअल लेयर्स को भी जी रहे हैं। इसको हम एक नया शब्द निकल गया ना, वर्चुअलिज्म। आज क्या वर्चुअलिज्म है ना, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। वर्चुअल इस वर्चुअल से मुक्त हुए तो अगले वर्चुअल में फंस गए, अगले वर्चुअल से निकले तो उसमें फंस गए। मतलब मुक्ति भी सीधी नहीं है, बहुत सारी वर्चुअल लेयर्स हैं, है ना, क्रिएटेड हैं। ये खतरनाक युग है। वर्चुअली परमात्मा परोसे जाएंगे, वर्चुअली धर्म परोसा जाएगा, वर्चुअली ध्यान परोसा जाएगा। ध्यान करते हैं लोग, पता है, लोग ध्यान करवाते हैं, लोग ध्यान करते हैं, पता है, पूरी दुनिया में। हम चिल्ला रहे हैं बहुत समय से, भैया ध्यान कैसे करते हो? ध्यान तो कभी किसी ने किया नहीं, न बुद्ध ने किया, न महावीर ने किया, न कृष्ण ने किया, न कबीर ने नहीं किया। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि तुम ध्यान करने लग गए? जरा हमें भी तो बताओ ध्यान कैसे करते हैं। बुद्ध महावीर नहीं कर पाए, हाँ, और तुम करने लगे ध्यान। बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। वो क्या कर रहे होंगे? वो ध्यान करवाने वाले लोग क्या कर रहे होंगे? कुछ वर्चुअल गेम कर रहे होंगे ना। अरे ध्यान तो घटता है, हैपनिंग है, ध्यान किया जाता है क्या? अरे जब कुछ नहीं किया जाता तब ध्यान घटता है। तुम ध्यान करते हो, ध्यान करना, अरे कुछ नहीं किया जाता, सब करना गिर जाता है, सारे करने के आग्रह गिर जाते हैं, कंप्लीट रिलैक्स, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। वो घटता है, हैपनिंग है। और ये ध्यान किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं पता भैया, ये मेथड्स हैं। वो क्या क्या बोलते हैं तुम्हें, जो है क्या दिव्य वाणी, कौन सी, क्या है, अनाहत नाद सुनाया जाएगा, दिव्य रोशनी दिखाई जाएगी, और क्या दिव्य सेंसेशन कराया जाएगा, ऐसा कुछ कुछ है ना। यह फटाफट एक ही बार में। अरे भाई हैपनिंग्स हैं, अनाहत नाद अपने से घटेगा। जब अमनी दशा होगी तो अनाहत नाद घट जाएगा। मन शरीर में प्रवेश होगा तो अनाहत नाद घट जाएगा। मतलब अनाहत नाद घटेगा का अर्थ है कि उस समय विचारों से कहीं एसोसिएशन टूट जाएगा। विचार श्रृंखलाओं से जो एसोसिएट हो वो एसोसिएशन टूट जाएगा। कर्मबंध जीरो नहीं हुए हैं, एसोसिएशन टूटा है। अब असली साधना शुरू होगी। अनाहत नाद सुनाई दिया का मतलब अब असली साधना शुरू होगी। एसोसिएशन टूट गया है, मतलब तुम सरफेस को खाली कर चुके हो। अब उदीर्णा हो सकती है, उदीर्णा को समतापूर्वक जाना जा सकता है। उस स्टेज को तुमने प्राप्त किया। अब क्लींजिंग, राइट क्लींजिंग स्टार्ट करनी है। अब जो है
राइट क्लींजिंग स्टार्ट करनी है। करनी है का अर्थ क्या है? बस समता के भाव में प्रतिष्ठित होनी है। उद्दीर्णा तो अपने से होगी, उद्दीर्णा का प्ले अपने आप से होगा। जानना हो रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, और निर्जरा भी अपने से हो जाएगी। न करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, करना नहीं। कर करके तुमने बिगाड़ा है, कर करके तुमने जन्म गंवाए, ये जीवन भी बिगाड़ दिया, गंवा दिया है। अब करना छोड़ दो। करना छोड़ोगे तो सब हो जाएगा। क्लींजिंग तुम कैसे कर पाओगे बाबू? हम जो क्लींजिंग की मेथड कराते हैं ना, उसकी मिस्ट्री खोल दें। भाव करो कि ऐसा हो रहा है, हो रहा है, मतलब तुम अपने रेजिस्ट करते हो ना, तुम्हारे रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदल देते हैं। वो अपने से हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुमने अपना रेजिस्टेंस हटा लिया है। तुम्हारे ढक्कन जो है ना वो हट जाए, तुम ही को बोलते हैं, फुसलाते हैं, हटा ले भैया अपना ढक्कन, निकलने दे गार्बेज को। ढक्कन दबा के रखा है, लॉक वॉक लगा के रखा है, अपना लॉक खोल दे भैया, लॉक खोल दे, ढक्कन हटा दे। हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, वो अपने से हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। क्लींजिंग तुम नहीं करती, होती है। तुम अपने ढक्कन हटा लो, तुम अपनी एक्सरसाइज विड्रॉ कर लो। तुम एक्सरसाइज करते रहते हो कि उद्दीर्णा नहीं निकलनी चाहिए, तुम कहते हो संपत्ति है बाहर नहीं निकलनी चाहिए, संभाल के रखो, तालों में संभाल के रखी है। हम फुसलाते हैं तुम्हें। और तुम हमारे फुसलावे में आगे तो फायदे में रहोगे। फायदा यह है कि तुम्हारी संपत्ति गायब हो जाएगी, इससे बड़ा कोई फायदा होता नहीं। तुम्हारी सारी संपत्ति हम चोर लेंगे, तुम्हारी सारी संपत्ति तो ना तो विपत्ति दिखने लगेगी और गायब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम तुम्हारी संपत्ति पे डाका डालना चाहते हैं, उसी के लिए तुमको फुसलाते हैं। सम्यक आसन, अरे ये आसन लगा लगा के तो लोग जन्मों जन्मों से आसन लगा रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं? आसन, यम नियम, उसके पहले यम नियम होता है ना। हाँ, यम नियम, फिर आसन होता है, आसन के बाद क्या? प्राणायाम, प्रत्याहार। भैया बहुत लोग कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। हाँ, देखते नहीं कैसे कैसे आसन लगाते हैं? उल्टासन, सीधासन, टेढ़ासन, नहीं देखते? बहुत हो गया आसन वासन, ये वाला आसन लग जाने दो। आंखों को आंज लो तो व्यर्थ की दौड़ भाग दिखने लगेगी। दौड़ भाग चली गई, शिथिल हो गए, शांत हो गए, सहज हो गए, तो बैठ जाओगे। भीतर से बैठना है, भीतर से बैठना आसन है। अपने भीतर बैठ जाना है। कहाँ जाना है, क्या ढूंढना है, क्या कर लोगे ढूंढ के पाकर? अरे यहां पाकर कुछ नहीं पाया जाता, पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। कुछ भी पा लो, कुछ हाथ नहीं आता। कुछ ना भी पा लो, कुछ नहीं पाया जाता। यहां पे पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, और खो खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। अरे तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो कहां पाओगे? तुम ही कुछ नहीं हो। तुम कहते हो मैं कुछ हूं जी और मैं पाऊंगा, समेट लूंगा अपने झोली में। अरे न, तुम्हारी झोली झूठी, तुम झूठे, और तुम जो उसमें डालोगे वह झूठा। अरे गतियां हैं यहां पर, आंखें आजो ना, यहां कुछ है थोड़े ना, गतियां हैं, खेल है, गतियों का खेल है। का बटोर लोगे भैया? यहां पे गतियों का खेल है, तुम गतियों को बटोरना चाहते हो। अरे गतियां तो अभी इधर अभी उधर, तुम इस जेब में डालोगे उस जेब में पहुंच जाएगी, फिर दूसरे के जेब में पहुंच जाएगी। गति है भाई, यहां सब कुछ गति है। तुम किसी परमात्मा को पकड़ के जंजीर से बांध के रखो, तुमने इधर नजर घुमाई, देखना गायब मिलेगा, गति है, वो चला जाएगा दूसरी जगह। यहां सब कुछ गतियां हैं, कुछ बंधता नहीं है यहां पर।
गतियों को बांधा नहीं जा सकता, सीख समझो ना। अरे समझ लो भैया, कब समझोगे? इतने जन्म हो गए बस्ता उठाते उठाते, अब समझ लो। गतियां हैं यहां, गतियां ही गतियां हैं, गतियां ही गतियां हैं, कुछ है ही नहीं भैया। बटोरोगे कहां, रखोगे कहां? रखोगे, अरे कोई स्थिर चीज हो तो कहीं रखोगे। अब जिस पे रखोगे वो भी स्थिर नहीं, जिसको रखोगे वो भी स्थिर नहीं। ये जगत में भैया कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। कहां रखोगे, कहां बांधोगे, कहां पकड़ोगे, कैसे दावा करोगे मेरी है? इधर तुम उसको पकड़ भी नहीं पाते, उधर छूट जाती है। हाँ, अभी तुम बड़ी मेहनत से बिल्डिंग तान तून के खड़ी करते हो और जाने की बेला आ जाती है। जय सिया राम, राम नाम सत्य है। तुम चाहे धर्म बटोरो, चाहे संसार बटोरो, एक ही बात है। अरे ये जो चल रहा है ना गोलमाल, बहुत बड़ी सिखावन है। ये वर्चुअल परमात्मा जो आ रहे हैं ना, और वर्चुअल जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं परमात्मा को अचीव करने की, जीतने की, खरीदने की, पाने की, अपनी झोली में डालने की। कोई राइट इंटेलिजेंस वाला बंदा होगा ना, ऐसा मोह भंग होगा ना, कहीं नहीं फंसोगे, सीधे 64 डायमेंशन के आगे की छलांग लगेगी। ये वर्चुअल परमात्मा देख लिए ना और उससे जाग गए ना, तब जागरण पूरा होगा। ये जो गार्बेज है ना, ये अनुभव, यही तो गोल्डन एरा बना रहा है। अरे सभी थोड़े ना छलांग लेंगे, इसमें कुछ ही लेंगे, लेकिन जो छलांग लेंगे ना, अब आधी अधूरी छलांग वाला युग नहीं है। गोल्डन एरा का मतलब ये नहीं कि छलांग लेकर के हायर बींग्स हो गए। अब तो ऐसा है कि 64 डायमेंशन भी पार, परमात्मा भी पार, समाधि भी पार, मुक्ति भी पार, यह भी पार, पार करने वाला भी पार, सब साफ, फट्टा साफ करो, कुछ नहीं बचने को होना। वर्चुअलिज्म पूरा चला जाएगा, सब वर्चुअलिटी चली जाएगी टोटल। इतना मोह भंग होगा कि सब वर्चुअलिटी चली जाएगी। आत्मा नाम की वर्चुअलिटी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, परमात्मा नाम की वर्चुअलिटी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, समाधि नाम की वर्चुअलिटी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, मुक्ति नाम की वर्चुअलिटी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, सब डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। इस गोल्डन एरा में ही हम ऐसी बात कर पा रहे हैं। ऐसी बात पहले के युग में संभव नहीं थी। परमात्मा को जाने दो, समथिंग स्पेशल गार्बेज जाने दो, आत्मा को जाने दो। स्पेशल गार्बेज भी गार्बेज ही होता है। समाधि, मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, स्पेशल गार्बेज जाने दो भैया। क्लींजिंग पूरी करो ना, अरे क्लींजिंग प्रॉपर करो ना। ये वाले गार्बेज बॉक्स क्यों बचा के रखे हैं? आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, समाधि, गार्बेज पूरा जाने दो ना। क्लींजिंग प्रॉपर। गार्बेज साफ, गार्बेज को देखने वाला भी साफ हो जाना चाहिए उसके बाद। दैट्स ऑल। गार्बेज को देखने वाला साफ हो गया मतलब क्लींजिंग प्रॉपर हो गई। कौन गोड़ा भाग लगा रहा है गार्बेज का, गार्बेज की सफाई का? उसे भी जाना चाहिए। प्रॉपर क्लींजिंग। और वह क्या है? तुम इमेज नहीं कर सकते, तत्वमसी कह लो, कुछ कह लो, तुम उसको इमेज नहीं कर सकते, उसको आनंद कह लो, भोग नहीं सकते जब तक तुम यहां हो इसमें।
उसको कैसे भोग सकते हो? तुम्हारे आनंद की परिभाषा में नहीं आएगा, तुम्हारे परमानंद की परिभाषा में नहीं आएगा, तुम्हारी समाधि की परिभाषा में नहीं आएगा, तुम्हारी मुक्ति परम मुक्ति की परिभाषा में नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं तुम्हारी परिभाषा में। अरे ये सब हाइपोथेसिस हैं। इन हाइपोथेसिस को इतने जन्मों जन्मों से यूज कर रहे हो, थके नहीं अभी तक? अरे तुम्हें पता नहीं, हाइपोथेसिस एज ए टूल है। काम खत्म होने के बाद टूल को फेंक देना चाहिए, काम कंप्लीट हो गया, अब टूल की जरूरत नहीं है, अब टूल की जरूरत नहीं है। अब तुम हाइपोथेसिस में उलझ गए हो। तुम हाइपोथेसिस में उलझ गए, आत्मा, परमात्मा, समाधि, मुक्ति, परम साक्षी, ऐसा वैसा। अरे भाई बढ़िया टूल हैं, मजेदार टूल हैं, उनको प्राइमरी क्लास वालों को गिफ्ट कर दो ना, उनके काम के हैं ना, तुम्हारे काम के कहां थोड़े ना हैं। वो प्राइमरी क्लास वालों के लिए हैं, मिडिल स्कूल वालों के लिए हैं, उनके लिए है ना। तुम इन टूल से, बच्चों के खेल खिलौने से तुम काहे खेल रहे हो? अरे बच्चों को खेलने दो ना, अभी उनके पास बचपना है, उनको खेलने दो। तुम भी खेल रहे हो बच्चों के खिलौनों से। थोड़ी तो शर्म करो। अब भी बच्चों के खिलौनों से खेल रहे हो। आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, भगवान जाने क्या क्या है। जागो, जागरण की बेला है। आखिरी फसावटें हैं ये फसावटें हैं। परम शांति, कुछ नहीं। परम शांति का मतलब शांति को महसूस करने वाला भी। जय सिया राम। कोई बचा तो समस्या बच गई ना। कोनो बच जाए, समस्या ही तो है। नाभि हिल रही है भैया, हम ही ना बचे तो मतलब क्या है? नाभि थरथरा रही है क्या? अरे जागो, डरने की बात नहीं है। ये डर ही तो तुम्हें रोक रहा है, डिजॉल्व होने का डर। अरे हमारे लाने बोल गए थे गोरक्षनाथ जी कि हम बोल जाते हैं, वो आएगा बंदा एक और, हमारा अगला रूप, वो फिर इसको खोलेगा। हाँ, बोले हम बोल जाते हैं, 500 साल बाद एक बंदा आके इसको खोलेगा, बोलेगा बार बार और खोलेगा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। क्लिंजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पीछे कोई बचना नहीं चाहिए, नहीं तो चमत्कारों के पीछे दौड़ते रहोगे। अरे आंखें आंज लो, जो खेल है कॉस्मिक रिदम का वो चमत्कार ही तो है। यहां क्या है जो चमत्कार नहीं है? कौन से अलग से चमत्कार के पीछे जा रहे हो? स्पेशल बीइंग से मिलने के लिए जा रहे हो। और ये वही है, पत्थर में भी वही है, स्पेशल बीइंग नहीं, वो अंत आखिरी वाला यहीं पे है, पत्थर के अंदर में वही नृत्य कर रहा है। हायर बीइंग की क्या बात कर रहे हो? वो आखिरी वाला भी इसके भीतर है, वही नृत्य कर रहा है। पूरी कॉस्मिक रिदम में वही है, वही समाया है। यहीं मिल लो ना भैया, सब कुछ यही है। जो देख रहे हो वही है, दूसरा है ही नहीं।
अल्टीमेट। दूसरा है ही नहीं, दूसरा कभी हुआ ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं। जोड़ने की कोशिश मत करो। काहे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो भैया? काहे फेविकॉल खरीद रहे हो? टूटा ही नहीं है, वह टूटा ही नहीं है, तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आंखें आंज लो, भोर भई है, आंखें आंज लो। अरे जितना मिलना चाहिए उतना मिला हुआ है, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, कंप्लीट। कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। न 99 मिला है, न 101 मिला है, और यही दो चक्कर चलते हैं। कोई 99 के चक्कर में लगा है, कोई बोलता है 101% सही है। 100% वाला कोई मिलता ही नहीं, या तो बोलता है 99 अभी बाकी है, मामला 99% पे अटका हुआ है, 99 के फेर में अटका हुआ है। कोई 101 के फेर में अटका नहीं, 101। अरे ना 101 ना 99, 100%। उसकी जरूरत ही नहीं कुछ करने की, वो है हियर एंड नाउ। ठहर जाओ, थम जाओ, अभी और यहीं। बस ठहरना है, कुछ करना नहीं है। क्या करोगे? कुछ गड़बड़ हो तो सुधारोगे, गड़बड़ तो है ही नहीं। गड़बड़ हो तो सुधारो, इसलिए कहते हैं आंखें आंज लो। तो दिमाग में कल्पनाएं लगा रहे हो कि कुछ गड़बड़ है, अरे आंखें खोलकर आंज कर देखो तो सही, गड़बड़ तो कुछ है ही नहीं। क्या सुधारोगे? क्यों सुधारोगे? गड़बड़ हो तो सुधारो। कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तुम अपना प्ले हटा लो बीच से, उसको प्ले होने दो। तुम्हें क्लिंजिंग नहीं करनी है, तुम्हें अपना ढक्कन हटा देना, अपना ताला हटा देना है। क्लिंजिंग अपने आप हो जाएगी। कॉस्मिक रिदम क्लिंजिंग का काम ही तो करती है। अरे तुम्हें लेसन दिए तो जा रहे हैं, तुम स्कूल में भर्ती हो भैया, स्कूल का बस्ता तुम्हारे पीछे टंगा हुआ है। मास्टर जी दिन रात पढ़ा रहे हैं। एक मास्टर नहीं है यहाँ, सब कुछ मास्टर ही मास्टर हैं। यहाँ जो कुछ है तुम्हें टीच करने के लिए है, एवरीथिंग। तुम्हारी टीचिंग मोमेंट टू मोमेंट लगातार चल रही है। तुम्हारी टीचिंग कभी रुकी नहीं, तुम्हें लगातार टीच किया जा रहा है, और हर टीचिंग अपने आप में अल्टीमेट है। तुम्हें सिर्फ सारी टीचिंग्स नहीं पढ़नी है, एक टीचिंग तुमने ठीक से पढ़ ली, बात पूरी हो गई। सारी टीचिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे इसलिए किया जाता है, तुमको ये नहीं समझ में आया, चलो ये ढंग से समझ ले। इसमें नहीं समझ में आया, इस ढंग से समझ ले। अरे बच्चा इस ढंग से समझ ले, इस ढंग से समझ ले। तुम समझते हो नहीं। एक लेसन तुमने पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। दुनिया भर पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, सिर्फ एक ही लेसन पढ़ना है। पढ़ो तो सही, पढ़ते तुम हो नहीं। जब पढ़ाने बैठो तब बोलते नहीं वो फलाना ऐसा है, वो ठिकाना ऐसा है, भूत भविष्य इधर उधर गुणा भाग। अरे हियर एंड नाउ एक लेसन, लेकिन लेसन हियर एंड नाउ ही है। तुम परिकल्पनाओं के सारे लेसन पढ़ना चाहते हो, हाइपोथेसिस के सारे लेसन पढ़ना चाहते हो। अरे लेसन जो है खुली आंखों से होते हैं, आंखें आंज लो। लेसन चल रहा है, एक लेसन पर्याप्त है। समझ में आ जाएगा, आंखें खोल के देखोगे कि यहां तो कमी कुछ है ही नहीं, सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं, बिगड़ा है ही नहीं कुछ। अब बिगड़ा है ही नहीं तो सुधारोगे काहे? अब बिगड़ा हो तो सुधारो, यहां तो बिगड़ा कुछ है ही नहीं। जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, इसलिए वैसा है। तुम अपना प्ले बंद कर दो। कॉस्मिक रिदम के प्ले के साथ में तुम्हारी हार्मनी क्रिएट हो जाए। वो हार्मनी क्रिएट होगी तो तुम गायब हो जाओगे, वही रह जाएगी कॉस्मिक रिदम।